यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं किसी भी रूप में प्रकट हो जाता हूँ। नमस्कार और आज आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र की इस भूमि में, आपके इस शो स्वाद का सफर। हरियाणा राज्य के उत्तर में स्थित ये पवित्र भूमि ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण। विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा युद्ध इसी स्थली पे हुआ था। इस क्षेत्र की महत्वता श्रीमद् भगवद गीता के कारण है और आज ये जगह हिंदुओं के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। आस्था और धर्म की नगरी है। यहाँ के वातावरण में धूप और अगरबत्ती की सुगंधें हैं, तो हवाओं में मंत्र गूंजते हैं। श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीमदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना तेरा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता करना तेरा अधिकार नहीं। इस वक्त हम खड़े हैं अक्षयवट वृक्ष के नीचे। यहाँ की मान्यता ये कहती है कि श्री कृष्ण ने यहीं इसी जगह गीता की रचना की थी। अधर्म पर धर्म के विजय की ज्योति यहीं जली थी और इसी कारणवश इस जगह का नाम ज्योतिसर हो गया। और आज इसी विषय पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे यहाँ के गाइड धीर सिंह जी के साथ। तो धीर सिंह जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस वृक्ष का नाम अक्षयवट कैसे पड़ा? इसका नाम इसलिए पड़ा अक्षयवट के भगवान कृष्ण जी ने इसी पेड़ के नीचे गीता सुनाई गई थी। ये जो पेड़ देख रहे हैं इसका नाम है अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका क्षय ना हो, जो खत्म ना हो, हमेशा हमेशा के लिए जो जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं दूर दराज से, इस पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण भी करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की। चावल की उत्तम खेती के साथ साथ पशुपालन भी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के खान पान में दूध, गेहूं, चावल तो मुख्य रूप से मिलते ही हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात तो ये है कि यहाँ के लोग पारंपरिक और स्वस्थ भोजन के कारण शारीरिक रूप से सक्षम और सजग हैं। परंपरा की बात करें तो यहाँ के गांव का परिवेश और कृषि आधारित जीवन शैली यहाँ का मुख्य आधार है। यहाँ का हस्तशिल्प, कशीदाकारी, खास तौर पर फुलकारी, बुनाई और हैंडलूम और मिट्टी से बने ये खूबसूरत बर्तनों की बात ही कुछ निराली है। कहते हैं मिट्टी से जुड़े लोग ही मिट्टी की असलियत और खूबसूरती बखूबी जानते हैं।
समय हम हैं ब्रह्म सरोवर पर और कुरुक्षेत्र की ये परम भूमि जानी जाती है भगवत गीता और सरोवर के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। नमस्कार। तो सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र फेमस है भगवत गीता के लिए और इस सरोवर के लिए। तो इस सरोवर की क्या महानता है? देखिए, जहाँ तक आप इस पवित्र सरोवर के किनारे इस समय आप खड़े हैं, ब्रह्म सरोवर लॉर्ड ब्रह्मा ने एक सृष्टि की रचना के लिए यज्ञ का यहाँ पे आयोजन किया था। उसके बाद से इसकी महत्ता बहुत बढ़ गई। पर अभी रिसेंट समय में जब एक बार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा जी इस सरोवर पे आए तो उन्होंने इसकी जीर्ण शीर्ण हालत को देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, इसका एक नया स्वरूप होना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के पवित्र स्नान के लिए ये ब्रह्म सरोवर जाना जाता है। तो यहाँ काफ़ी लाखों लोग यहाँ पे आकर यहाँ स्नान करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका एक नया रूप दिया जाए। तो उन्होंने इसको कृष्णा सर्किट में लिया और कृष्णा सर्किट में लेने के बाद ब्रह्म सरोवर, हमारा पवित्र स्नेह सरोवर और ज्योतिषर, इसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया और उसी में आप अब देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारी चेंजेस लाई गई हैं और ब्रह्म सरोवर का जो पानी है वो अब चलता पानी है। इसमें ये पानी बदलता रहता है, जिसमें से हम इसको पानी को लेते हैं और इसको रोटेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे लोग स्नान के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। कोविड के समय में इस समय थोड़ा सा जो है समय ऐसा चल रहा है जिस समय हम यहाँ पे कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, नहीं तो इसके पूर्वी तट पे एक बहुत बड़ा आयोजन हर साल गीता महोत्सव के रूप में होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी इन्फॉर्मेशन दी कुरुक्षेत्र के बारे में। इस चीज़ का हम अपने साथ लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ जी। नमस्कार, धन्यवाद। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वाद का सफर में। हर बार हम आपको अलग अलग व्यंजन ट्राई करवाते हैं और आपको नई नई रेसिपी सिखाते हैं। इस बार हमने सोचा क्यों ना गर्मियां चल रही हैं, कुछ डिफरेंट हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। तो आज कुरुक्षेत्र के यश बाबू हाउस रसोई में आज हम एक डेजर्ट बनाने वाले हैं आपके लिए और इसमें हमारा साथ देने वाली हैं चुनर जी। हाय चुनर, हाउ आर यू? गुड। तो चुनर जी, आप आज कौन सी स्वीट डिश बनाने वाली हैं? मैं आज बनाने जा रही हूँ मैंगो पाई। इसमें मैंने वनीला केक यूज़ किया है। आप इसमें वो घर पे भी बना सकते हो और बाहर मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है। मैंने चेरीज यूज़ की हैं। मैंने 2 कलर्स की चेरीज यूज़ की हैं, रेड एंड ग्रीन। ये व्हिप क्रीम है। इसको हम मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होता है और घर पे भी बना सकते हैं। घर पे बनाने के लिए आपको इसमें शुगर ऐड करनी होती है। देन आई हैव यूज्ड चोको चिप्स, देन दीज आर आलमंड्स, दिस इज मैंगो जूस। तो कैसे शुरुआत की जाए मैंगो पाई की? तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ब्रेड के केक की लेयर को हम ट्रे में सेट करेंगे। तो हम 1 पीस यूज़ करेंगे और पूरी ट्रे को कवर करते हैं। मैं आपकी हेल्प करूं? श्योर। तो ब्रेड की केक की सिर्फ एक ही लेयर हमें करनी है। अभी हमारी फर्स्ट लेयर केक की रेडी हो चुकी है। ओके। अब हम इसमें मैंगो जूस यूज़ करेंगे। जो हमने केक यूज़ किया है उसके अंदर हम सिरप के तौर पे इसको यूज़ करेंगे जी, ताकि केक थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ओके। तो कितना क्वांटिटी लेना है, किस हिसाब से लेना है? सब केक की स्लाइसेस पर अच्छे से जूस आ जाए। ओके। अब आगे क्या करने वाले हैं हम? अब हमारा थर्ड स्टेप होगा व्हिप क्रीम को इसके ऊपर स्प्रेड करने का। तो व्हिप क्रीम कितना क्वांटिटी यूज़ होता है? केक में हाफ पैकेट ऑफ व्हिप क्रीम यूज़ करिए, मीन्स हाफ केजी। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा मैंगोस को इसके ऊपर स्प्रेड करने का। ओके।
इसमें आप कोई भी स्वीट फ्रूट यूज कर सकते हैं। कोई भी सिट्रस फ्रूट इसमें मैंगो पाई में या कोई भी फ्रूट पाई में अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो किसी भी तरह किसी अगर फ्रूट में स्वीट है, मिठास है, तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। अभी हम इसके ऊपर सेम प्रोसेस फिर से यूज करेंगे। ओके, एक और बार हम ब्रेड की लेयर इसमें डालेंगे। तो अब इस मैंगो के ऊपर फिर से हम ब्रेड्स की लेयर को से कवर कर देंगे और अच्छे से कवर कर देंगे कि नीचे का इंग्रेडिएंट विजिबल ना हो। एग्जैक्ट। इसके बाद आप फिर से मैंगो जूस यूज करेंगे। बहुत ही इवनली स्प्रेड करना है सबको। आई थिंक जितना अभी तक हमने देखा तो ये विजिबल हो रहा है कि रेसिपी सिंपल है, लेकिन आगे देखते हैं चुनर जी इसमें अपनी क्या एक्सपर्टीज़ डालने वाली है। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और हम जब भी किसी को सर्व करते हैं तो गेस्ट को लगता है कि इसमें बहुत एफर्ट्स और बहुत ही मेहनत से बनाई हुई है। इसके बाद हम फिर से व्हिप क्रीम स्प्रेड करेंगे इसके ऊपर। जी, आप क्या खुद बहुत मीठे की शौकीन हैं? जी बिल्कुल। ये हमने व्हिप क्रीम को इवनली स्प्रेड कर दिया। तो हमारी दूसरी लेयर भी छुप गई है और अब हम इसमें सारे मैंगोज डाल देंगे। आने वाले हैं। मैंगोज के बाद हम टॉपिंग में ड्राई फ्रूट्स, चेरीज, चोको चिप्स, कलर्ड बॉल्स कुछ भी यूज कर सकते हैं डेकोरेशन के पर्पज से। ओके, आप जेम्स भी, कलरफुल जेम्स आती हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। राइट। फिर अब हम इसके ऊपर रेसिन्स डालेंगे। जी, टूटी फ्रूटी है ये पाइनएप्पल से बनी होती है। कलरफुल भी हो जाएगा और टेस्ट भी आपको डिफरेंट मिल जाएगा। ये तो अभी से देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, खाने के बाद क्या होगा। ये मैं चोको चिप्स डाल रही हूँ। राइट। तो ये हो गई हमारी टॉपिंग्स भी तैयार। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि ये फ्रीज हो जाए और उसके बाद हम इसको कोल्ड सर्व करेंगे। सो हाफ द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, बाकी थोड़ी देर फ्रीज़र में इंतज़ार एंड उसके बाद हम आपको खा के बताएंगे कि ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसे फ्रिज में रख रहे हैं हाफ एन आवर के लिए। हाफ एन आवर हो चुका है और हमारी मैंगो पाई तैयार है। तो चुनर जी आ गई हैं और हमारी मैंगो पाई रेडी हो चुकी है। जी हाँ, मैंगो पाई को हमने हाफ एन आवर के लिए फ्रीजर में रखा था और अब इसकी टॉपिंग बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो अब मैं इसको कट करके, मैं वेट नहीं कर सकती क्योंकि ये पीस सीधा मेरे पास आने वाला है, पर आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और बताएं आपको कैसा लगा। परफेक्ट टेस्ट है और मैंगो केक, मैंगो जूस, व्हिप क्रीम और ये जो रेजिन्स और जितनी भी टॉपिंग्स हमने इस्तेमाल की हैं उसका परफेक्ट टेस्ट आ रहा है। बट थैंक यू सो मच चुनर, आपने इतनी अच्छी, इतनी इजी और इतनी डिलिशियस रेसिपी मुझे सिखाई है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। प्लेटर स्वाति, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ चुनर जिन्होंने हमें बहुत ही आसान और सरल मैंगो पाई रेसिपी बताई जो बहुत ही डिलिशियस थी, जिसके कारण हमारा ये स्वाद का सफ़र और भी मीठा हो गया है। तो अब मीठा खाने के बाद चलते हैं कुरुक्षेत्र भूमि को थोड़ा और नज़दीक से देखने। तो कुरुक्षेत्र घूमने के बाद और एक नया व्यंजन ट्राई करने के बाद अब हम आए हैं यहाँ के डीसी साहब से मिलने, जिनका नाम है मुकुल कुमार जी। मुकुल जी, आप तो अलग अलग एरियाज़ में रहे हैं और अब कुरुक्षेत्र आप आए हैं, तो आप कुरुक्षेत्र को किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे कि आप सबको पता है, कुरुक्षेत्र इज़ द लैंड ऑफ गीता, श्रीमद् भगवद गीता। तो गीता के उपदेश भगवान कृष्ण ने इसी धरती पे दिए थे और लैंड ऑफ महाभारता भी यही है। तो यहाँ से जो टीचिंग गीता की थी वो यहाँ से निकली और पूरे विश्व में गई हैं। तो मेरा ये मानना है कि विश्व के
पर्यटन पटल पर कुरुक्षेत्र का आने वाले समय में बहुत ऊंचा नाम रहेगा और उसी के कड़ी में सरकार, केंद्रीय सरकार और हरियाणा सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है। कृष्णा सर्किट के तहत ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास फंड्स एलोकेट हुए हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसके अंदर एक विराट स्वरूप है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में कुरुक्षेत्र का नाम पर्यटन के दृष्टि से विश्व में काफ़ी ऊपर जाएगा। सर, अगर बात डेवलपमेंट की एंड फैसिलिटीज़ की जाए तो और क्या नया डेवलप होने वाला है कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में जिस तरह एक आयुष यूनिवर्सिटी डेवलप होने वाली है बहुत जल्दी ही, उसके ऊपर काम चल रहा है। और ज्योति सर के अंदर अगेन कृष्णा सर्किट जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसके तहत थीम बिल्डिंग्स का निर्माण किया जा रहा है, तो वो बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। और हमारा ये प्रयास है कि जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है उससे पहले ही इन कामों को पूरा किया जाए, ताकि आने वाले श्रद्धालुगण डिपेंडिंग अपॉन कोविड परमिटिंग तो ये सारी फैसिलिटीज़ को हम डेडिकेट कर सकते हैं पब्लिक के। सर, यहाँ का आर्ट एंड कल्चर और खान पान किस तरह का है वो हम जानना चाहेंगे। आर्ट एंड कल्चर तो जैसे आपको पता है कि ये लैंड ऑफ गीता है, तो उसी हिसाब से जो कल्चरल प्रोग्रेस हुई है, जो डेवलपमेंट हुई है, उसी के अराउंड ये रहा है। और खान पान के हिसाब से तो आपको पता है हरियाणा एज अ होल भी काफ़ी फेमस है। तो मेरा मानना है कि ये जो लिटरेरी जो सारी कल्चर और जो कुजीन है वो आने वाले समय में जब भी ये हेरिटेज प्रोजेक्ट्स होंगे उसके अंदर और बढ़ेगा। तो यहाँ का कोई खास खान पान है, कोई खास ऐसी स्टेपल रेसिपी है, कोई डाइट है, या ये भी एक मिक्स लैंड की तरह? ये बेसिकली मिक्स लैंड ही है उसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। एंड उम्मीद है आने वाले टाइम में बहुत जल्दी कुरुक्षेत्र का नाम और भी ऊपर लिया जाएगा। एक तरह से ये हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थल तो बन ही गया है, तो उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म भी धीरे धीरे और बेटर होता जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। यहाँ का जीवन अगर गीता के विश्वास में बसता है तो जीवन की सांझ ईश्वर की आस में। इस आश्रम में बहुत सारे बुजुर्ग अपना पारिवारिक जिंदगी छोड़कर यहाँ रह रहे हैं, तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा भी नाम है। और कितने साल से आप यहाँ रह रही 5 साल हैं? से। माता जी, क्या आपको यहाँ व्यवस्थाएं मिली हैं? आपको अच्छा लगता है यहाँ? यहाँ पे हमें बिल्कुल सब व्यवस्थाएं मिली हुई हैं। दूसरा, हमें आपस में जो है यहाँ आने के बाद कंपनी भी है, एक जैसी है सब, तो इसीलिए और हमें कोई यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, खाने पीने की क्या। वैसे भी हमारे ये मैडम हैं, बाबूजी हैं, ये लोग माँ बाप का रोल पूरा अदा करते हैं और ज़रा हमें कोई परेशानी नहीं होने देते। आते बाद में या पहले कहते हैं सुनो ठीक ठाक हो, कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आप लोगों को, ऐसे करके ये सब पूरा हम लोगों का ध्यान रखते हैं। और खाने में भी जो बनता है हमारा कुक बनाता है, वो उसको ये लोग भी चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई हमारे बुजुर्गों के लिए परेशानी ना हो खाने में। तो माता जी, आप लोगों का दिनचर्या कैसा रहता है? क्या करते हैं सारा दिन? दिनचर्या हम जैसे सुबह उठ के अपना मंदिर, हमारे यहाँ मंदिर बना हुआ है, यहाँ सुबह उठ के नहा धो के उसके बाद मंदिर हम चले जाते हैं। मंदिर से 8 बजे के करीब आते हैं, आके फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करके फिर उसके बाद 10:30 के करीब हमारी चाय होती है,
वो मिलती है। फिर जो है लंच आ जाता है 12 बजे, और बीच में अगर कुछ ऐसा भी होता है यहाँ पे हमारे जैसे खेलने के लिए लूडो, सांप सीढ़ी, ये सब कैरम बोर्ड सब रखा हुआ है, वो भी हम कर सकते हैं, या कीर्तन कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हमारा दिनचर्या बिताने के लिए बहुत वो सब है, हम आपस में मिलके वो सब वो कर लेते हैं। तो इन सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और ख़ास तौर पे ये पता लग रहा है जो यहाँ के संचालक हैं, जो यहाँ की अध्यक्षा हैं, वो इन सभी बुज़ुर्गों का काफ़ी ख्याल रखती हैं। तो आइए यहाँ की अध्यक्षा से कुछ बात करते हैं। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। यूँ तो हमारे माँ बाप एक हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अनेक माएँ और अनेक पिता हैं, और उनमें से एक ऐसी शख्सियत इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ की अध्यक्षा हैं। तो आपसे मैं उनको रूबरू कराना चाहूँगी बहुत दिल के साथ। प्लीज़ स्वागत करते हैं रेणु खुगर जी का। नमस्कार रेणु जी। नमस्कार जी। रेणु जी, आप इतना नेक काम कर रही हैं, इतनी माताओं, इतने पिताओं को आपने एक घर दिया है, छत दिया है, और उन्हें देख के ऐसे लग रहा है कि वो बहुत खुश रहते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपने बहुत सारी दुआएं कमा ली हैं जी। तो कितने साल पहले आपने ये आश्रम शुरू किया? एक्चुअली ये आश्रम जिसका नाम प्रेरणा संस्था है, ये आज से 27 साल पहले शुरू हुआ था, और इसके संस्थापक हैं श्री जय भगवान सिंगला जी। मैं तो 18 साल पहले आई, तो जैसे टाइम बच जाता है हाउसवाइफ के पास, तो मेरे पास जब टाइम बचता था तो मैं अपने घर से जो बिल्कुल पास ही में है वहाँ से उठ के यहाँ आ जाती थी, इनके सुख दुख बांटने, इनसे बातचीत करनी, और धीरे धीरे ऐसा मैं इनमें रम गई कि ये आज मेरे शरीर का एक अंग बन के रह गए हैं, और ये मेरे बिना नहीं जी पाते, मैं इनके बिना मुझे जीना ऐसे लगता है मुश्किल है। तो रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता है, दिल का भी होता है। ये हमने रेणु जी से सीखा है। रेणु जी, यहाँ क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं इन सबको? देखिए, जब ये लोग अपने घरों से निकल के आते हैं बड़े परेशान होते हैं, पहले तो इनको सांत्वना देती हूँ, इनको समझाती हूँ, इनकी काउंसलिंग होती है। फिर जो फैसिलिटीज़ सुबह से लेके शाम तक, देखिए इनका खाना पीना, इनका डॉक्टर्स का, इनका कपड़ों का, इनका जो भी काम होता है वो व्यवस्था जो घर में एक बुजुर्ग को मिलनी चाहिए वो हम सब यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए और हमें प्रेरित करने के लिए कि ज़िंदगी में खुशी तभी पूरी है जब हम किसी दूसरे को खुश कर सकें, वही शायद सच्ची खुशी है। जी, थैंक यू सो मच। तो आज रेणु जी से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई है, और ये भी देखने और सीखने को मिला है कि खुशी वही है जब हम दूसरों के साथ मिलके बांट सकें, दूसरों को प्यार दे सकें। तो ये प्रेरणा आज हम इनसे लिए जा रहे हैं, अपने दिल में कुरुक्षेत्र से लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी। पौराणिक कहानियों की आस्था और विश्वास से लबरेज इस शहर का जीवन पर्यटन एवं कृषि और व्यापार पर निर्भर है। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शहर में एक नई रसोई के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा अगला कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार।